सरदाइगो, जो भी इस नर्क के द्वार तक आता है ये उसी का ही फैसला होता है। बुद्धा और भगवानों को राक्षसों के पक्ष में डालने के लिए। मैं ये समझ रहा था कि तुम्हें रोकने की कोशिश करना बेकार है, पर आखिरी बार मेरी बात सुन लो सरदाइगो। बुद्धा को निकालना राक्षसों के रास्ते पर चलने जैसा है। इंसान होना अब ज्यादा दूर नहीं है, और अगर तुम इस रेखा को पार करते हो तो नर्क को तुम्हारा इंतजार जरूर रहेगा। पुजारी जी, हम पहले से ही नर्क में रह रहे हैं। बुद्धा तक पहुंचने के लिए तुम जिस रास्ते की प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा रास्ता है ही नहीं। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा मोक्ष होगा। जैसा तुमने कहा था, ये दुनिया सच में एक नर्क है। मैंने जितनी भी प्रार्थना की थी वो सब फालतू थी। मैं हमेशा डरता था कि किसी दिन मैं बुद्धा पे ही शक ना करने लगूं। मैं खुश हूं कि वो दिन आने से पहले ही मैं मर रहा हूं। सरदाइगो, प्लीज राक्षसों से दूर रहिए। खुद को बुराई के सामने झुकने मत दीजिए। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। 12 राक्षसों, मैं डाइगो कागेमित्सु, इशिकावा का भगवान और कागा साम्राज्य का एक सेवक, लगातार होने वाले सूखे और महामारी ने मेरी जमीन को बंजर बना दिया है। मेरे लोगों को मौत की कगार पे ले आया है। जैसे ही चीजें ठीक होती हैं, मैं वो शक्तियां फिर से कभी नहीं अपनाना चाहूंगा। मेरे सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, पर मैं कभी भी बुद्धा और भगवान की दया पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं जो तुमसे कहने आया हूँ वो कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक सौदा है। अगर तुम मेरी जमीन की रक्षा करो और मुझे देश पर राज करने दो, तो तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कुछ भी जो तुम चाहो मांग सकते हो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो?